हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श से पाठ 1 कबीर। इस पाठ में कबीर दास जी की साखियों को दिया गया है। हम उनकी साखियों को भावार्थ सहित पढ़ेंगे। कबीर जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थीं। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक और धर्म के बाह्य आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। पाठ को पढ़ने से पहले इस पाठ के बारे में जान लेते हैं। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदुकड़ी भी कहा जाता है। साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा। प्रस्तुत पाठ में साखियां प्रमाण हैं कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है, उतनी ही याद रह जाने योग्य भी। अब हम पढ़ते हैं साखी और उसका भावार्थ समझते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। प्रस्तुत पाठ में कबीर की साखी की इन पंक्तियों में कबीर ने वाणी को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। महाकवि संत कबीर जी ने अपने दोहे में कहा है कि हमें ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमें शीतलता का अनुभव हो और साथ ही सुनने वालों का मन भी प्रसन्न हो उठे। मधुर वाणी से समाज में प्रेम की भावना का संचार होता है, जबकि कटु वचनों से हम एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। इसलिए हमेशा मीठा और उचित ही बोलना चाहिए, जो दूसरों को तो प्रसन्न करता ही है और आपको भी सुख की अनुभूति कराता है। कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। इस साखी का भावार्थ है, जिस प्रकार हिरण की नाभि में कस्तूरी रहती है, परंतु हिरण इस बात से अनजान उसकी खुशबू के कारण पूरे जंगल में इधर उधर ढूंढता रहता है, ठीक इसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम उन्हें मंदिर, मस्जिद में, पूजा पाठ में ढूंढते हैं, जबकि ईश्वर तो स्वयं कण कण में बसे हुए हैं। उन्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, बस जरूरत है तो खुद को पहचानने की। कस्तूरी एक तरह का पदार्थ होता है जो नर हिरण की नाभि में पाया जाता है। इसमें एक प्रकार की विशेष खुशबू होती है। इसे इंग्लिश में डियर मस्क बोलते हैं। इसका इस्तेमाल परफ्यूम तथा मेडिसिन बनाने में होता है। यह बहुत ही महंगा होता है। आगे है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। और इसका अर्थ है, इन पंक्तियों में कबीर जी कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य में अहंकार मैं रहता है,
तब तक वह ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं हो सकता। और एक बार जो मनुष्य ईश्वर की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, तब उस मनुष्य के अंदर कोई अहंकार शेष नहीं रहता। वह खुद को नगण्य समझता है। जिस प्रकार दीपक के जलते ही पूरा अंधकार मिट जाता है और चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार भक्ति के मार्ग पर चलने से ही मनुष्य के अंदर व्याप्त अहंकार मिट जाता है। यहाँ दीपक का अर्थ ज्ञान से है। आगे की पंक्ति में है, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। इस पंक्ति का अर्थ है, कबीर ने समाज के ऊपर व्यंग किया है। वह कहते हैं कि सारा संसार किसी झांसे में जी रहा है। लोग खाते हैं और सोते हैं, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है। वह सिर्फ खाने एवं सोने में ही खुश हो जाते हैं, जबकि सच्ची खुशी तो तब प्राप्त होती है जब आप प्रभु की आराधना में लीन हो जाते हैं। परंतु भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं है। इसी वजह से संत कबीर को जागना एवं रोना पड़ता है। विरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होय। और इस पंक्ति का अर्थ है, जिस प्रकार अपने प्रेमी से बिछड़े हुए व्यक्ति की पीड़ा किसी मंत्र या दवा से ठीक नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार अपने प्रभु से बिछड़ा हुआ कोई भक्त जी नहीं सकता। उसमें प्रभु भक्ति के अलावा कुछ शेष बचता ही नहीं। अपने प्रभु से बिछड़कर अगर वो जीवित भी रह जाते हैं तो अपनी प्रभु की याद में वो पागल हो जाते हैं। आगे की पंक्ति है, निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बधाय, बिन सावण पानी बिना, निर्मल करे सुभाय। इस पंक्तियों में संत कबीर दास जी के अनुसार जो व्यक्ति हमारी निंदा करते हैं उनसे कभी दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा उनके समीप रहना चाहिए। जैसे हम किसी गाय को अपने आंगन में खूंटे से बांध कर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार ही हमें अपने निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखने का कोई प्रबंध कर लेना चाहिए, जिससे हम रोज़ उनसे अपनी बुराइयों के बारे में जान सकें और अपनी गलतियां दोबारा दोहराने से बच सकें। इस प्रकार हम बिना साबुन और बिना पानी के ही खुद को निर्मल बना सकते हैं। आगे की पंक्ति है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ऐके असिर पीब का, पढ़े सुपंडित होय। इन पंक्तियों का भावार्थ है, कबीर दास जी के अनुसार सिर्फ मोटी मोटी किताबों को पढ़कर किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से भी कोई पंडित नहीं बन सकता, जबकि ईश्वर भक्ति का एक अक्षर पढ़ लेकर भी लोग पंडित बन जाते हैं। अर्थात किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान होना भी आवश्यक है, नहीं तो कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता। आगे की पंक्ति है, हम घर जाल्या आपड़ा, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ। इस पंक्ति का भावार्थ है, सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मोह माया का त्याग करना होगा, तभी हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। कबीरदास जी के अनुसार उन्होंने खुद ही अपने मोह माया रूपी घर को ज्ञान रूपी मसाल से जलाया है। अगर कोई उनके साथ भक्ति की राह पर चलता है तो कबीर अपनी इस मसाल से उसका भी घर रोशन करेंगे, अर्थात ज्ञान से उसे मोह माया के बंधन से मुक्त करेंगे। आपको ये पाठ कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले पाठ के साथ। नमस्कार।